तो आज आपको एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम करना था। कल आप ये काम करने वाले थे पर आपने सोचा कि आप आज कर लोगे। सुबह से शाम हो गई है पर वो काम वहीं का वहीं अटक चुका है और बहुत सारे दिन से ये काम अटकता आ रहा है और बहुत सारे छोटे छोटे काम तो आपने बखूबी निभा लिए पर ये काम क्यों नहीं हो रहा है। तो दोस्तों जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में। ऐसी एक स्थिति जहां पर आप अपने काम को आगे के दिनों में टालते रहते हो और वो टाल के बहुत सारे लोगों के काम तो कई सालों से टलते आ रहे हैं। हो सकता है आपको वेट लूज करने का आपका गोल था, हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे कोई पर्टिकुलर काम था, हो सकता है कि बिजनेस में आपको कोई एक्शन प्लान लेना था, हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए आपको ये चीज करनी थी, पर आप उस चीज को टालते जा रहे हो और जब आप पीछे देखते हो तो बहुत सारा पास्ट में आपको पता चलता है कि आपने इस काम को टाला ही है और आपने कभी भी इस काम को नहीं किया। तो दोस्तों जी, हम बात कर रहे हैं आज प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में और मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह, मैं एक लाइफ कोच। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग प्रोक्रेस्टिनेशन को लेजीनेस के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो पर्सन बहुत ज्यादा लेजी है या आलसी है, उसे काम करने का मन नहीं है। पर अक्सर जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वो और बहुत सारे काम तो अच्छे तरीके से कर लेते हैं, पर एक पर्टिकुलर टास्क है, एक पर्टिकुलर तरीके का काम है और एक पर्टिकुलर ट्रेंड है उनके काम में, उसी टाइप का काम वो बार बार टालते रह रहे हैं। एक रिसर्चर पियर स्टील के हिसाब से 95% ऑफ द लोग कोई ना कोई काम को प्रोक्रेस्टिनेट करते आ रहे हैं। बहुत सारे टाइम से वो सोच रहे थे कि ये काम करना भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी है, आपको इस काम को कंप्लीट करना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी फंक्शनिंग के लिए, पर फिर भी आप इसको बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हो। आप खुद इमेजिन करिए कि ऐसा काम जो आपके लिए जरूरी भी है, क्रिटिकल भी है, जो आपकी प्रायोरिटी भी है, फिर भी वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा नीचे ही हो जाता है और आप उसको कभी भी अकम्प्लिश नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है और कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, या आपकी एक कॉन्शियस डिसीजन या कॉन्शियस चॉइस है। पर दोस्तों, जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वो ये जानते हैं प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, इसलिए उन्हें बाद में बहुत ज्यादा गिल्ट फीलिंग आती है, हैवी फीलिंग आती है, उन्हें बहुत रिमॉर्स और रिग्रेट होता है। पर वो इस लूप में फंस जाते हैं क्योंकि वो वही काम को चूज करते हैं जो उनके लिए प्लेजेंट है, इजी है, उस टाइम पे इजीली अकम्प्लिश हो रहा है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल काम है जो उन्हें करना है क्योंकि शायद उससे एसोसिएटेड कोई फियर है और वो उसे डिले करता जाते हैं। अगर आप बहुत टाइम तक प्रोक्रेस्टिनेट करते जाओगे तो आप अपनी जॉब से भी हाथ धो सकते हो, आप अपने रिलेशनशिप्स को स्पॉइल कर सकते हो, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है और बाकी बहुत सारे फैक्टर्स आपकी लाइफ के भी अफेक्ट हो सकते हैं। तो कैसे पता लगा है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो? तो सबसे पहली चीज है कि अगर आपके पूरे दिन में 24 घंटे के अंदर आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो और बहुत छोटे छोटे टाइप के टास्क कर रहे हो जिसको आप अचीव कर रहे हो, पर एंड ऑफ द डे आपको फिर भी लग रहा है कि आपने कुछ भी अकम्प्लिश नहीं किया क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टास्क थी, जो आपका गोल है, जो आपकी प्रायोरिटी है, आपने फिर भी उस काम को कल के लिए डिले कर दिया, तो इसलिए आपने क्वांटिटी ओवर क्वालिटी को इंपॉर्टेंस दे दिया और आपका जो पूरा दिन है वो बिल्कुल भी फ्रूटफुल या फुलफिल्ड आपको फीलिंग नहीं है क्योंकि आपने जो इंपॉर्टेंट काम था उसे ही डिले कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप एक टू डू लिस्ट बनाते हो और अगर आपको पता है कि आपकी लाइफ के क्या क्या गोल्स है और उसमें एक गोल है जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल है, जो आपके हर बार टू डू लिस्ट में आता है और वो हर बार अकम्प्लिश नहीं होता और बहुत महीनों से और सालों से वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। तीसरा पॉइंट है कि अगर आप अपने दिन के अंदर बहुत सारा टाइम काम तो कर रहे हो पर वो काम आपका काम है ही नहीं, आप दूसरे लोगों का काम कर रहे हो, दूसरे लोगों को हेल्प कर रहे हो, दूसरे लोगों से फोन पे बात कर रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा एक्टिविटीज में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो और आपका जो एक्चुअल गोल है वो बिल्कुल भी अनअटेंडेड है, इसका मतलब भी ये है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। और आखिरी पॉइंट ये है कि आप अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हो, आप सही दिन का इंतजार कर रहे हो, आप मंडे का इंतजार कर रहे हो, आप सही टाइम का इंतजार कर रहे हो, आप सही डिसीजन बनाने के लिए एक पर्टिकुलर माइंडसेट का और मूड का इंतजार कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप वो काम नहीं करना चाहते, आप उसे प्रोक्रेस्टिनेट ही करोगे। तो प्रोक्रेस्टिनेशन से छुटकारा पाने के लिए पहले तो यह जान लीजिए, पहचान लीजिए कि आप क्यों प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, क्यों आप उस काम को डिले कर रहे हो। क्या वो काम आपको पसंद नहीं है? क्या वो काम डिफिकल्ट है, आपके लेवल से ज्यादा का है? क्या वो काम में आपको फियर है, फेलियर का? आपको लग रहा है कि ये काम अगर मैं करूंगा तो फेलियर का टैग जरूर मिल जाएगा, लोग मुझे रिजेक्ट कर लेंगे, जज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे और इसकी वजह से मेरी जॉब चली जाएगी, या ये काम करने की वजह से मैं जज हो जाऊंगा मेरे पार्टनर की नजर में, या यहाँ पे मैंने अगर परफॉर्मेंस नहीं दिया तो
तो मेरा पार्टनर मुझे इस बारे में क्या कहेगा, या कोई दूसरे एस्पेक्ट में अगर मैंने ये काम कर दिया तो लोग मुझे अलग तरीके से परसीव करेंगे या एज अ फेलियर वो मुझे देखेंगे। इसलिए आप फेलियर के डर से, सक्सेस नहीं पाने के डर की वजह से आप उस काम को बहुत टाइम तक प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो। बहुत बार आप इसलिए भी प्रोक्रेस्टिनेट करते हो क्योंकि आप एक परफेक्शनिस्ट हो और आपने बहुत अनरियलिस्टिक गोल सेट करके रखे अपने बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, मनी के बारे में, जॉब के बारे में, आप जो काम करते हो उसके बारे में। और इसकी वजह से जब थोड़ा भी आपसे एरर होता है, आप अंडर परफॉर्म करते हो, तो आप अपनी तरफ बहुत ज्यादा हार्श हो जाते हो। इसलिए भी चांसेस है कि ऐसे लोग भी प्रोक्रेस्टिनेट ज्यादा करते हैं। अब फियर ऑफ फेलियर के बारे में तो हमने डिस्कस किया। बहुत सारे लोग इसलिए भी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं क्योंकि उनको फियर ऑफ सक्सेस होता है। उनको लगता है कि अगर उन्होंने सक्सेसफुली ये काम कर लिया, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया, तो उनको ऐसा और ज्यादा काम से बर्डन कर दिया जाएगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वो और ज्यादा आंसरेबल हो जाएंगे। इसलिए इतना बड़ा रोल लेने के लिए वो तैयार नहीं होते, वो कंफर्ट जोन के अंदर ही खुश होते हैं, इसलिए भी वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। कुछ कुछ केसेस में अंडरलाइंग कॉज प्रोक्रेस्टिनेशन की ये भी हो सकती है कि वो पर्सन बहुत ज्यादा प्रोन हो, या उसे हो ओसीडी, एंजाइटी, डिप्रेशन या कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसलिए इसको भी बिल्कुल भी आप नजरअंदाज मत करिए। एक रिसर्च सजेस्ट करती है कि जो लोग बार बार अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट टास्क को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, बाद में उनके चांसेस हो जाते हैं स्ट्रेस डिसऑर्डर्स डेवलप होने के, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग में पड़ जाते हैं। उन्हें सेल्फ इमेज, उनकी सेल्फ एस्टीम कम होने लगती है, उनका जो सेल्फ बिलीफ भी कम होने लगता है, क्योंकि बार बार उन्होंने अपना अंडर परफॉर्मेंस, नो परफॉर्मेंस या इनएक्टिवनेस देखी होती है। इसलिए उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल भी कोई टास्क को नहीं ले पाएंगे और नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट में फंस गए हो और अगर आपको लगता है पर्टिकुलर टास्क है, पर्टिकुलर काम है, पर्टिकुलर गोल है जिसको आप एड्रेस नहीं कर पा रहे हो किसी फियर की वजह से, अंडरलाइंग फियर की वजह से, तो पता लगाइए, एक प्रोफेशनल को हेल्प करिए, लाइफ कोच, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट को विजिट करिए और क्लैरिटी पाइए अपनी थॉट्स के बारे में कि क्यों आप इस टास्क को नहीं अचीव कर रहे हो। तो दोस्तों, ये वीडियो था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और देखते रहिए लाइफ कोच।